हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट वाइल लर्निंग इंग्लिश। एज एन इंग्लिश लर्नर बिगनर हम सबको प्रॉब्लम बहुत होती है। स्टार्टिंग के 2-3 दिन तो हम बहुत अच्छा करते हैं कि यार मतलब अब तो हम इंग्लिश सीख लेंगे, लास्ट के 6 महीने में तो हमें इंग्लिश पूरी तरीके से आ जाएगी। मगर फिर 2 दिन बाद हमें लगता है यार हमें तो टाइम ही नहीं मिल रहा है। हम कॉलेज जाने में, स्कूल जाने में, होमवर्क करने में, असाइनमेंट्स करने में, अपनी ट्यूशन क्लासेस करने में, कोचिंग करने में हम तो इंग्लिश पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। हम तो अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर ही नहीं पा रहे हैं। तो आज आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेट्स एलिवेट योर इंग्लिश वन लेसन एट अ टाइम। वेलकम बैक टू माय चैनल एलिवेट विथ हर्षिता पांडे। और ये मेरी संडे स्पेशल की दूसरी वीडियो है। मेरी संडे स्पेशल की पहली वीडियो को आप सबने प्यार दिया, थैंक यू सो मच फॉर डैट। मगर आप और ज़्यादा मेरे वीडियोज़ में कमेंट करिए, आप बताइए कि संडे स्पेशल वीडियोज़ में आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। आप अगर अपनी प्रॉब्लम्स को बताएंगे नहीं तो मैं फिर उन्हें सॉल्व कैसे करूँगी। सो प्लीज़ आप अपनी प्रॉब्लम्स को बताइए ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो लेके आ सकूँ जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो चलिए जल्दी से आज की इस लर्निंग को शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट हैबिट है हमारी, डोंट ट्राई टू लर्न एवरीथिंग एट वंस। बिल्कुल, ये जब मैं भी मतलब इंग्लिश लर्निंग की जर्नी में मेरे साथ भी ये होता था। कह सकते हैं 1-1.5 महीना पहले मेरे साथ होता था। मुझे लगता था कि या 1-1.5 महीने पहले से भी जब भी मैं सोचती थी कि यार अब तो मैं इंग्लिश या सीख ही मतलब अब मैं अपने आप को प्रॉपर एक इंग्लिश कम्युनिकेटर बना ही लूँगी। बट ये मुझे लगता था कि और कहीं ना कहीं हम सबको ये लगता है कि हम सोचते हैं कि एक ही दिन में हम सब कुछ सीख लें। मगर नहीं, धीरे धीरे जब मैंने अपनी इंग्लिश लर्निंग की जर्नी को बढ़ाया आगे तो मुझे ये लगा कि नहीं, हम अगर एक दिन में सब कुछ सीखना चाहेंगे तो हम एक दिन में सब कुछ कभी नहीं सीख सकते। क्योंकि हमें कॉलेज या स्कूल या अपने ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग या अपने होमवर्क सब कुछ मैनेज करना होता है। और अगर एक दिन में ही हम सोचेंगे कि यार आज मैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, जैसे अगर मैं सोचूं कि आज ही मैं 30 लीगल इंग्लिश वर्ड्स सीख लूँगी या फिर आज ही मैं सारे टेंसेस को सीख लूँगी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि जब हमारा ब्रेन कुछ नया सीखने शुरू करता है, जब हम अपने ब्रेन को तैयार करते हैं कुछ नया सीखने के लिए, तो उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो जब हम अपनी लर्निंग को स्मॉल स्मॉल ब्रेक्स में कर देते हैं तब हमारे ब्रेन को लगता है कि हाँ ये तो एक छोटा सा काम है, ये तो एक छोटी सी लर्निंग है, ये वो बहुत हमारा ब्रेन उस लर्निंग को बहुत जल्दी ग्रैस्प करता है। सो इसीलिए कभी भी गलती मत करिएगा कि ये सोचने की अरे आज तो मैं पूरे 50 लीगल इंग्लिश वर्ड सीख लूँगा या सीख लूँगी, आज तो मैं मतलब सारे इंग्लिश के यूज़फुल वीडियोस देख लूँगा। अगर मैंने कोई टेंसेस की प्लेलिस्ट मेरे पास है तो मैं वो सारी प्लेलिस्ट देख लूँगा, मैं सारी उन वीडियोस को प्लेलिस्ट की देख लूँगा। बिल्कुल नहीं, आप एक एक करके करिए, आप अपनी लर्निंग को ब्रेक करिए। ठीक है, आप एक दिन में 2 टेंस की वीडियोस देख सकते हैं, बट वो भी एज एन बिगनर बहुत ही हैवी होगा आपके लिए। तो आप एक वीडियो को देखिए, मेरी एक वीडियो को देखिए टेंस के, उसको बहुत अच्छे से समझिए, उसकी प्रैक्टिस करिए और फिर दूसरे दिन दूसरे टेंस में पढ़िए, आगे बढ़िए। जैसे कि अगर आज आपने सिंपल प्रेजेंट देखा है तो कल आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस देखिए। तो जब आप आज सिंपल प्रेजेंट आपने देखा है तो आप सिंपल प्रेजेंट पे वर्क करिए। सिंपल प्रेजेंट के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको आप समझिए कैसे फ्रेम करते हैं, उनके रूल्स को समझिए और सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंसेस को बोलने की हैबिट डालिए। ठीक है, सो डोंट ट्राई टू लर्न एवरीथिंग एट वंस। सब कुछ एक बार में लर्न नहीं करना है। सेकेंड हैबिट, सेट अ फिक्स टाइम फॉर इंग्लिश। बिल्कुल, पहले तो हमने ये सीखा कि हमको सब कुछ एक बार में याद नहीं करना है। दूसरा हैबिट हमारा है कि हमको एक फिक्स टाइम सेट करना है इंग्लिश का। देखिए ये चीज़ बहुत सच्चाई है, हमें लगता है कि यार जब टाइम मिलेगा तब हम कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता। हम सबके पास 24 आवर्स ही हैं और उन 24 आवर्स को हमें अपने हिसाब से डिवाइड करना होगा। अगर आप इंग्लिश लर्निंग को अपने लाइफ में प्रायोरिटी दे रहे हैं, अगर आपके लिए वो एक ऐसा आपका एक एम है कि इंग्लिश मतलब आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाए, आप किसी के सामने डरे ना, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप बात अपनी रखें, चाहे आपके सीनियर्स हो, जूनियर हो, टीचर हो, कॉलेज में, स्कूल में, आप कहीं सेमिनार में बोल रहे हैं, मतलब अगर आप अपने स्कूल फंक्शन में बच्चों के सामने बोल रहे हैं किसी टॉपिक पर, जैसे कि स्कूल में होता है वाटर डे पे, इन्वायरमेंट डे पे, बहुत सारी चीज़ों पे होता है। तो इस चीज़ को अगर आप अपने इंग्लिश लर्निंग को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो उसके लिए आपका टाइम फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे कि हमारे सोने का, खाने का, हर चीज़ का टाइम फिक्स होता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हमको मतलब जैसे कि हमें सिखाया जाता है कि हमें 10 बजे सो जाना है, हमें सुबह 5-6 बजे उठना है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि धीरे धीरे जब हम 10 बजे मतलब आप अब तो
हम सब की, बहुत कम लोगों की मुझे लगता है कि उनकी स्लीप साइकिल बहुत अच्छी है, क्योंकि आज के टाइम में इतना बिजी हो गए हैं वर्क करने में कि सब ने अपनी स्लीप साइकिल एकदम बेकार कर ली है। बट हमें सच कहिए तो हमें उस स्लीप साइकिल को आज भी मेंटेन करके रखना चाहिए, बिकॉज वो हमारे हेल्दी ब्रेन के लिए, हमारी लर्निंग के लिए एक अच्छा हेल्दी ब्रेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से जैसे हम 10 बजता है तो हमें अपने आप नींद आने लगती है, ठीक है। स्कूल स्टूडेंट्स के साथ ये ज़्यादा होता होगा अभी भी, अगर वो 6-7 क्लास में होंगे तो, क्योंकि अब तो 11-12 वाले बच्चे भी रात रात में पढ़ने लगे हैं। तो 10 बजे हमें नींद आती है। कैसे? अब हमें नींद क्यों आ रही है? क्योंकि हमारा ब्रेन ये जानता है कि 10 बज चुका है, अब हमें सोना है। इसी तरीके से अगर आप अपने अपने लाइफ में, अपने हर एक दिन में अगर आप ये सोचेंगे कि ठीक है, मतलब आप मान लीजिए सुबह स्कूल गए, ठीक है, एज अ स्कूल स्टूडेंट, मैं एक एग्जांपल देती हूँ स्कूल स्टूडेंट के लिए। आप स्कूल गए, आप कॉलेज गए, तो फिर उसके बाद आप आए 2-3 बजे, आप घर आए। अब फिर उसके बाद मान लीजिए आप घर आए, फिर आपने खाना खाया, आपने लंच, और फिर आप सो गए। खाना खाने के बाद आप सो गए, फिर आप उठे, आप थोड़ी देर खेले, आप फ्रेशन अप हुए, और फिर खेलने के बाद आपको फ्रेश फील हुआ। उसके बाद आप अगर आप रोज़ अपने दिमाग में रख लेंगे कि 5 से 6 रोज़ शाम को 5 से 6 बजे तक मुझे इंग्लिश की लेसन, अपना इंग्लिश का लर्निंग स्टार्ट करना है, मुझे एक इंग्लिश का लेसन लेना है, या मुझे टेंसेस की, ये वीक कल मैंने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा था 5 से 6 बजे 1 घंटा, आज मुझे 5 से 6 बजे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ना है। तो जब आप ये करेंगे ना, तो आपके ब्रेन को धीरे धीरे 1 हफ्ते में, 10 दिन में, और आप कंसिस्टेंटली, मगर कंसिस्टेंसी के साथ आप जब आप रोज़ 5 से 6 बजे, 5 से 6 आप पढ़ेंगे इंग्लिश, तो आपके ब्रेन को समझ में आ जाएगा कि हाँ 5 से 6 हमें इंग्लिश पढ़ना है। तब आप भूलेंगे ही नहीं, आपका ब्रेन खुद आपसे कहेगा कि 5 बज गए, अब तो इंग्लिश पढ़ने का टाइम है, ठीक है। तो इसीलिए टाइम को फिक्स करना इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड हैबिट, लर्न इंग्लिश थ्रू योर डेली लाइफ। बिल्कुल, आपको पहली गलती क्या नहीं करनी है, आपको सब कुछ एक बार में नहीं सीखना है, आपको इंग्लिश लर्निंग का एक टाइम फिक्स करना है। थर्ड हैबिट है कि आपको अपने डेली लाइफ से इंग्लिश लर्न करना है। अब कैसे हम लर्न करेंगे इंग्लिश थ्रू योर डेली लाइफ? जैसे कि आप खुद से बात कर सकते हैं, खुद से बात करिए। आप मिरर में तैयार हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए, खुद से कहिए कि टुडे आई वेक्ड अप एट 6 PM, आफ्टर दैट आई वेंट टू द पार्क, I walked there for 30 minutes. Then I came home. I brush my teeth. I take my shower. I freshen up. I eaten food, and now I am wearing my uniform, or I am tying my hair, combing my hair, और now I will go to my school. सिंपल। तो ये क्या है? ये आपका नॉर्मल डेली रूटीन है कि आप सुबह 6 बजे उठे, आप मतलब आप पार्क गए, आप टहले, आपने मतलब आपको जो भी रूटीन हो, तो मैंने एग्जांपल बताया। तो आप अपने ऐसे रोज़ के आप अपने डेली लाइफ के रूटीन को आप खुद से मिरर में देख कर बोलिए। मिरर में देख के बात करने से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ये मैंने आपको बताया है अपनी संडे स्पेशल की पहली वाली वीडियो में कि 5 डेली हैबिट्स, कि इंग्लिश लर्नर के अंदर 5 डेली हैबिट्स क्या होनी चाहिए। प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा, वो वीडियो बहुत यूज़फुल है आप सबके लिए। तो मिरर में देखे आप ऐसे नॉर्मल बोलिए, ठीक है। या अगर आप सुबह, आप नहीं, मान लीजिए आप बहुत जल्दी में स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, आप सुबह नहीं कह पा रहे हैं, तो आप जब आप रात में फ्री होइए, तो आप रात में खुद से बात करिए, अपने मिरर में बात करिए, या खुद से ऐसे ही बैठे बैठे बात करिए। सोचिए आप किसी को सामने, आपके सामने कोई बैठा है, आप उसको बता रहे हैं कि आज आपने क्या किया, मगर इंग्लिश में बताइए, ठीक है। ऐसा करने से आप सेंटेंसेस फ्रेम करना सीखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको ये समझ में आएगा कि कहाँ मुझे वेक ईटन लगाना है, कहाँ मुझे विल लगाना है, कहाँ मुझे गो लगाना है, ठीक है। देन फोर्थ है हमारा, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। बिल्कुल, ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। हम सब डरते हैं कि यार अगर मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया तो पता नहीं मैं सही बोल पाऊँगा कि नहीं बोल पाऊँगा, मैं कहीं, मुझे पता नहीं है ए कहाँ लगाना है, एन कहाँ लगाना है, द कहाँ लगाना है, मुझे नहीं पता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज़ होती है, सेकंड फॉर्म कहाँ यूज़ होती है। आपको ये कब पता चलेगा? आपको ये तभी पता चलेगा जब आप इंग्लिश बोलेंगे। When you start speaking English, when you start speaking English, then you find your mistakes, and when you find your mistakes, then you improve on your mistakes. Okay? तो गलतियाँ करना है, क्योंकि जब आप गलतियाँ करेंगे तब आप उन्हें सुधार पाएंगे। अगर हम बोलने का ट्राई ही नहीं करेंगे तो हमें कहाँ से पता चलेगा कि अच्छा, मतलब इंग्लिश में मुझे ए एंड द पे ध्यान देना है, या मुझे टेंसेस पे ध्यान देना है, या मैं जब सेंटेंस बोलती हूँ तो मुझे वर्ड याद नहीं आता, तो मतलब मुझे वर्ड वोकैबुलरी पे अपने ध्यान देना है। ये हमें कब पता चलेगा? जब हम गलतियाँ करेंगे। सो ऑलवेज कीप ट्राइंग,
ऑलवेज कीप प्रैक्टिसिंग, मिस्टेक्स आर प्रूफ डैट यू आर ट्राइंग। तो गलती करने से कभी मत डरिए, ये मत सोचिए कि मैं अपने टीचर के सामने अगर कोई मैंने सेंटेंस बोल दिया, टीचर के सामने आपने बोला, आपने गलत बोला तो आपको करेक्ट करेंगे। टीचर इसीलिए होते हैं। आप अपने एल्डर, आप किसी के सामने, अगर अपने फ्रेंड्स के सामने भी गलती, आप कोई गलत मतलब आप सेंटेंस कोई बोल रहे हैं, मान लीजिए आपने बोला कि आपको बोलना है आई विल गो टू पार्क, आई विल गो टू पार्क, ठीक है, मैं पार्क जाऊँगा, बट आपने बोल दिया विल की जगह आई वॉन्ट टू गो पार्क। ये गलत है, ये कोई मतलब ये पूरा ही सेंटेंस गलत है। बट कोई बात नहीं, जब आप गलत बोलेंगे तब आपको पता चलेगा ना कि वॉन्ट की जगह विल लगेगा, कि आई विल गो टू पार्क, आई वॉन्ट टू पार्क नहीं होगा, ठीक है। और फिर आपको, जब ये हमेशा होता है कि जब भी हम कोई गलती करते हैं, उस गलती से जब हम सीखते हैं तो वो मिस्टेक हमें हमेशा याद रहती है, और हमें उससे जो लर्निंग मिलती है वो भी हमें याद रहती है कि हमें गलती नहीं करनी है। सो प्लीज़ डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। मैं आप सबसे ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी गलती करने में मत डरिए, गलती करिए, उसको सुधारिए और आगे बढ़ते रहिए। लास्ट हैबिट है हमारी, इट इज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट इस वीडियो में लास्ट हैबिट है हमारी, ट्रैक योर प्रोग्रेस नॉट योर परफेक्शन। बिल्कुल, मान लीजिए वैसे आपने जुलाई में अपनी इंग्लिश लर्निंग की जर्नी स्टार्ट की थी, ठीक है। आप जुलाई में, अब आपको इतनी इंग्लिश नहीं आती थी कि आप बोल पाएंगे अपना इंट्रोडक्शन भी, होता है, बहुत लोग करते हैं। कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाती थी कि यार मैं अपना इंट्रोडक्शन कैसे दूँ, मैं 2-3 लाइन बोलती थी फिर मैं रुक जाती थी, लेकिन आज मैं अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से दे पाती हूँ। तो मैंने प्रोग्रेस को अपने देखा, मैंने ये नहीं देखा कि मतलब परफेक्शन को मैंने नहीं देखा, मैंने ये प्रोग्रेस देखा अपने में। आप अपने ये प्रोग्रेस देखिए कि हाँ, 1 महीने पहले मेरी हालत ऐसी थी कि मैं अपना इंट्रोडक्शन भी ढंग से नहीं दे पाता था, बट अब मैं अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से दे पाता हूँ, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, इससे आपको पॉजिटिव फील होगा, आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपको लगेगा कि नहीं यार, अगर मैंने 1 महीने खुद पर मेहनत की है इंग्लिश में, इंग्लिश लर्निंग में, चाहे वो लीगल इंग्लिश हो चाहे वो जनरल इंग्लिश हो, तो मेरे अंदर सुधार आया है और मुझे अब अपनी इस मेहनत को आगे बढ़ाते रहना है। सो हमेशा अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करिए। जो प्रोग्रेस आपने किया है उस प्रोग्रेस के लिए खुद को पे आप खुश होइए, खुद को कहिए आई प्राउड माई सेल्फ, आई प्राउड ऑन माई सेल्फ। इफ आप कहिए आई प्राउड ऑफ यू, या मैं कह सकती हूँ आई प्राउड ऑफ यू हर्षिता, ठीक है। तो ये हम खुद से कह सकते हैं। एंड जस्ट बिलीव मी, जब आप खुद पे विश्वास करेंगे तो उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी और आपको पॉजिटिविटी की या कोई भी मोटिवेशन की ज़रूरत कहीं और से है। खुद को मोटिवेट करिए, खुद को कहिए कि आप बहुत गर्व महसूस करते हैं कि आप एक ऐसे फेज़ पे थे जहाँ पे आप इंट्रोडक्शन बोल भी नहीं पाते थे, बट आप अब उससे बहुत आगे आ चुके हैं। ओके, सो आई होप ये वीडियो यूज़फुल होगी आप सबके लिए। थोड़ी सी ये वीडियो लॉन्ग हो गई है, बट प्लीज़ इस वीडियो को अगर आप अच्छे से सुनेंगे ना, ध्यान से सुनेंगे, तो आई होप कि मैंने जितना भी आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको अच्छे से समझ में आए। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एलिवेट विथ हर्षिता पांडे। Keep progressing, keep trying, never afraid of making mistakes. See you in the next video. Take care of yourself.